व्यक्त रूप में पूज्यपाद स्वामी परमानंद जी महाराज के सिर चरण नमन। हमारे स्वामी कर्मयानंद बाबा, मनु बाबा, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय साधु समाज, हमारे मन संचालक महोदय, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि सर नमन। ध्यान अगर जिनका बन जाए, जिसको अष्टांग योग बोलते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, सातवां करी है ध्यान का। गुरु महाराज बहुत ध्यान देते थे ध्यान के बारे में। एक महीना 200-150 साधक के बीच में अपने भी गुरु महाराज ध्यान करते थे और साधक सबसे भी करवाते थे। वो मनिहारी नाम सुने हम लोग, गंगा किनारे जैसे कुप्पा घाट है, वहां बहुत पुराना आश्रम। एक महीना गुरु महाराज वहां ध्यानाभ्यास स्वयं करते थे और 200-250 साधक सबके बीच में उनको लोग भी करवाते थे। ध्यान को अगर हटा दिया जाए संत मत से तो कुछ नहीं बचेगा। लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल के, इस ज्ञान को रखना मेरे बच्चों संभल के। सत्संग सुनने में बड़ा आनंद आता है। थोड़ा सा अगर कीजिए साधन। अभी 1 महीना का ध्यानाभ्यास कहलगांव पहाड़ में मई में होने जा रहा है। जिन बाबू को, जिन माता बहन को अगर उस जगह का दर्शन करना हो, हमारे हरिराम बाबू गए, इतना बढ़िया बीच गंगा में है। 1 महीने का ध्यानाभ्यास अगर जिनका ध्यान नहीं लगता तो चलिए उस बीच गंगा में रहकर देखिएगा कि कैसे ने ध्यान बनता है। इधर जब ध्यान करके जो मन एकाग्र होता है, वहां सिर्फ रहने से वैसा होता है। आज प्रदीप गया है और स्वामी गुरुनंदन गुरु गुरु शरण बाबा वो भी गए, नंबर लिया कर क्या हम लोग जा रहे हैं। प्रदीप तो गंगा स्नान करने के लिए गए हैं अपने माँ बाप के साथ। ठीक है, 1 महीना जिनको अगर ध्यान नहीं लगता है, वहां पर रहकर देखिए कैसे न ध्यान बनता है। रित भूख पसीने की कमाई हो। ध्यान जो नहीं लगता है, बहुत तरह का व्यवधान आता है। रित भूख पसीने की कमाई हो, हक हलाल की कमाई हो। उसके बाद में हित भूख हमारे लिए हित की है कि नहीं। भांग का गोला खा लीजिए इतना सा, और 1 पौआ हलवा का गोला खा लीजिए। हलवा अगर 1 पौआ खा लेंगे, आधा किलो खा लेंगे तो कोई बात नहीं। अब भांग का गोला थोड़ा सा ले लीजिए तो देखिए उसका तासीर क्या है। ठीक, जिस भोजन को हम लोग खाएंगे, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सदगुरु खान पान में पागो। खान पान को प्रथम समारो, है ना। रित भूख पसीने की कमाई हो। हित भूख जिसको हम लोग खाएंगे हमारे लिए हित की है कि नहीं। जा दिन संत पावने आवत, हम लोग जब जाते हैं, बाबा आज आए हैं, बढ़िया से खीर पूरी खिलाएंगे, खूब तेल मसाला खीर पूरी, है ना, इतना बढ़िया से। अरे वो गरिष्ठ होता है, ठीक है। 2-3 को भुजिया बना देंगे, एक रसदार सब्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो खूब खिलाएंगे बाबा को। अरे अगर बाबा अगर भोजन कर लेंगे तो भजन इसका खत्म हो जाएगा। पवित्र भोजन होना चाहिए, हित भोजन। हम जो खाएंगे हमारे लिए हित है कि नहीं। जब खीर नहीं खाते हैं ना, बनाती है माता, खीर नहीं खाते हैं, बड़ा मन में इतना मेहनत से बनाए हैं। नहीं, कैसे खीर बनाते हैं आप लोग जानते हैं। पानी और चावल को सिझा देते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिए,
और चीनी डाल दिया, हो गई खीर। सबको खिला रहे, बाबा को भी खिलाएंगे। अगर खीर खिलाना हो शुद्ध दूध का बनाइए तो देखिए नहीं खाएंगे, तो नाम मात्र का तो पानी सिझा दिए। अपना गुरुजी भाई कितने बार बतलाए हम लोगों को, 16 किलो दूध में 1 किलो चावल डालिए। कितना डालते हैं हम लोग? 16 किलो दूध में 1 किलो चावल डालिए, आइस बनता है। ठीक है, तो गरिष्ठ होता है। अगर भोजन करेंगे फिर नींद टूटेगी, भोजन के चलते भजन बिगड़ जाता है। तो ऐसा नहीं, रित भूख पसीने की कमाई हो, हित भूख जिसको हम लोग खाएंगे हमारे लिए हित की है कि नहीं, अब फिर मित भूख कम खाइए, तभी ध्यान बन सकता है। नहीं तो खा लीजिए हम गला तक। सुन लेते स्वामी जी से, तन थीर मन थीर वचन थीर सूरत निरत थीर हो, कहे कुछ पलक को कल्पन पावे कोई। ऐसा अगर हो जाता है, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। ध्यानाभ्यास करो सत्सद, चातन दृष्टि बनाई हो, लखत लखत सभी बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल दर्शाई। कैसे ध्यान करना चाहिए? अगर ध्यान ठीक अगर बन जाएगा, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम भोजनम विद्युते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ों के समान अगर पाप लाभ हो तो कौन सा पाप? ब्रह्म हत्या शस्त्राणी भ्रूण हत्या शतानी। सैकड़ों ब्राह्मण हत्या और हजारों भ्रूण हत्या का जो पाप है वो समाप्त हो जाएगा। रुई का ढेर हो, सलाई घिस लीजिए, कितना देर लगेगा जलने में? प्रमाण है वाल्मीकि के रत्नाकर को, कितने लोगों को मारे थे। सुनते हैं 72 गाड़ी जन्म हो गया था उसके पास, कितने लोगों को मारे थे। लेकिन नारद बाबा उसको बतला दिया क्रिया ध्यान करने के लिए। ध्यान करने जब बतलाए, बैठ गए। अब बैठ गए तो क्या हुआ सबको ही जानते हैं, दीमक जो है समूचे शरीर में चढ़ा दिया, उसको पता ही नहीं। तन थीर मन थीर वचन थीर सूरत निरत थीर हो, कहे तो पलक को कल्पन पावे, कल्पों का रास्ता पार हो जाएगा। ध्यान 3 तरह से बनता है। एक तो पूर्व जन्म का संस्कार, जिसको पूर्व जन्म का संस्कार होता है जल्दी उसका मन एकाग्र हो जाता है। पूर्व जन्म का संस्कार पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में सवे को पायो। जन्म जन्मांतर का पूंजी पहले जन्म का संस्कार। दूसरा नंबर में कहीं गुरु कृपा कर दे, पल में कर दे निहाल भजो साथ गुरु में। अगर गुरु महाराज अगर कृपा कर दे, पल में कर दे निहाल भजो साथ, एक पल में क्या नहीं कर सकता, लेकिन गुरु खुश होना चाहिए। तीसरा नंबर में है दृढ़ ध्यानाभ्यास, हमको ध्यान करना है। गुरु महाराज देखिए प्रश्न पत्र पर लिख कर निकल गए, देह धरे कर यह पर भाई, अब भजिए राम सब काम में। समर्थ रामदास महाराज बहुत शिष्य के साथ चलते थे। रामानंद स्वामी 1484 शिष्य के साथ चलते थे। ये भी समर्थ रामदास बहुत शिष्य के साथ चलते थे। चलते चलते संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पे कहीं जाना, त्रिज प्रताप दरबार नवनीता अपर दुख दरबार संत। संत दूसरे को दुख को देकर पिघल जाता,
जीव हित आप आवे, जीव के कल्याण करने के लिए ऐसे संत संसार में आते हैं। संत उदय संतत सुखकारी अब विश्व सुखधिमी हिंदू तमारी जा रहे थे इस गांव से उस गांव से। अगर पेट नहीं रहे तो किसी से भेंट भी नहीं होगी। नहीं, हम लोगों का भी पेट है तब ना आप लोगों से भेंट होती है। भाई कुछ सुना देते तब लोग बढ़िया से खिला देते हैं, यही नहीं। अब पेट नहीं रहता जंगल में जाकर ध्यान करते हैं। समय अरण्य में हुआ भरगोपाल में मकान बना कर हम लोग जाकर के देखे पड़े रहते थे। कोई लाकर दे दिया खाने के लिए ठीक है, नहीं तो बड़ा है मुंह चना फुला के खा लेते थे, कुछ खा लेते थे। तो पेट अगर नहीं रहते किसी से भेंट भी नहीं होगी। ठीक है, इस गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, बीच में जंगल पर गई। जंगल में देखता है कि गाछ, कुआं के पास में गाछ था। अब पत्ता जो गिरता था कुआं पानी को दूषित कर देता था। बैठ गए समर्थ रामदास, बहुत शिष्य क्या भाई देखो कोई डाल को काट सकते हो, उस डाल को काटो। तो किसी का हिम्मत नहीं हुआ। ऐसा था कि जिस डाल पर बैठेगा उसी को काटना पड़ता, किसी का हिम्मत नहीं हुआ। सबसे पीछे रहने वाले थे अंबादास। समर्थ रामदास पुकारा, बेटा कहाँ हो? आया सामने में, कहा बेटा डाल काट सकते हो? कहा जी हुजूर। कुल्हाड़ी लेकर चढ़ा और डाल में बैठ करके काटना शुरू किया। जिसे काटना शुरू किया शिष्य लोगों ने कहा, अरे तुम जिस डाल को काट रहे हो, बैठ कर काट रहे हो, ये जो है डाल गिरेगा कुआं में ना, मर जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा ये क्या कहा जाए, गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की कृपा से मैं भवसागर को पार कर सकता हूँ। ये कुआंपन बड़ी बात है। आदेश का बेटा काटो। जैसे काटा आधा डाल भी नहीं कटा और डाल समेत अंबादास कुआं में गिर गया। जैसे कुआं में गिरा हाहाकार हो गया, मर गया। लेकिन वो जैसे कुआं में गिरा वैसे जाकर पद्मासन से बैठ गए। अंदर में प्रकाश हो गया, अंदर में वो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंदर नाथ का उपासना, दिगर उपास क्या। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो की प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रेहू तुम लोका, बहुत सुख बहुत मन सुख। अंदर उनका प्रकाश हो गया। जब उसको निकाला गया, समर्थ राम जी महाराज को साष्टांग प्रणाम किया। कहा गुरुदेव मेरा तो आपने कल्याण कर दिया। भाव प्रकाश में अंधियारी, गुरुदेव आप तो मेरा है ना परम कल्याण कर दिए। कहा बेटा मैं कल परम कल्याण नहीं किया हूं, आपका साहस परम कल्याण कर दिया। उसका नाम था अंबादास, लेकिन नाम उसका बदल गया। क्या कल्याण दास हो गया। पल में कर दे निहाल भजो साथ में, एक पल में क्या नहीं कर सकते गुरुदेव। इनसे हम लोग क्या संसार की चीज मांगते हैं, क्या मांगते हैं? कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई दीजिए जी। सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जय जी। कहे तो सुनो भाई साधु, अंधे को क्या कीजिए जी। इनसे क्या मांगते हैं हम लोग? संसार की संपत्ति को मांगते हैं। आज तक संसार की संपत्ति किन्हीं की रही है? सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। धनानी भुवो पशु ही गोष्ठे, नारी गिरे द्वारे, सखा स्मशाने, देहा चितायाम परलोक मार्गे, धर्म गुगचति जीवन। महापुरुषों ने कहा है 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। समय पर अगर भोजन नहीं करेंगे पीत हो जाएगा।
100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। अगर आपके पास में 1 करोड़ काम है, स्नान करके आए हैं, पहले आसनी लीजिए, पहले बैठ के ध्यान कीजिए। 1 करोड़ काम अगर है, सबको छोड़कर पहले ध्यान करना चाहिए। जिसके जो साथ में जाएगा उसके लिए समय नहीं, और जो साथ में नहीं जाएगा 12 घंटा से 18 घंटा के लिए, दूसरे के लिए जो साथ में नहीं जाएगा उसके लिए आपके पास में कितना समय है? 12 घंटा से 18 घंटा तक। और जो साथ में जाएगा, अगर 24 घंटा के अंदर में 1-1 घंटा करके ध्यान करेंगे, 3 घंटा हुआ, यही आपका साथ में जाएगा। अब बाकी कुछ भी साथ में नहीं आने वाला। तो जो साथ में नहीं जाएगा उसी के लिए रात दिन लगे हुए हैं, एरी चोटी का पसीना उसके लिए, और जो साथ में जाएगा उसके लिए। मैं बहुत उदाहरण देता हूं लोगों को। बाबू लोगों को देखिए, कोयला फैलते फैलते 4-5 कुंटल कहां से कहां पहुंचा देता है। उनको बोलिए 1 घंटा बैठ के ध्यान कीजिए, तो माता वन सब देखे सावन भादो महीना में कादाम में 1 घुट्टी कादाम में दिन भर रहकर धान रोकती है। कितना देखिए, अभी थोड़ी सी धूप लग रही है तो देखिए कहते हैं बढ़िया नहीं बनाया है, धब सब धूप इधर आ रही है। और दिन भर जो रोपाम जो रोकते हैं तो वहां पर कौन छाता लेकर रहते हैं आपके लिए? आत्मानुभव के लिए कष्टों को सहना चाहिए। थोड़ी सी धूप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और दिन भर वहां सावन भादो में खेत में दिन भर रहते हैं। अभी देखिए गेहूं काटने के लिए और समय कितनी करीब धूप होती है, और उसमें जाकर काम करते हैं, दिन भर खेत में रहते हैं। नहीं, उनको कहिए 1 घंटा बैठ के ध्यान कीजिए, तो कमर में दर्द होगा तो घुटना में दर्द होगा। नहीं, अपनी संपत्ति कमाने के लिए बहुत बहाना, और उधर कितनों बनाकर रख दीजिए बेटा पुतोह के लिए, फिर भी जब तक शादी नहीं हुई है तो बेटा आपका है, और शादी हो जाएगी तब पुतोह की हो जाएगी। नहीं, जब तक बेटी आपके पास में है ठीक है, जब शादी हो गई तब जमाई बाबू जम आएंगे लेके चले जाएंगे। आपका रहा कुछ? अगर आप भजन करेंगे यही साथ में जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर में आप 3 घंटा ध्यान करते हैं, यही आपका होगा। अब बाकी जब बेड में पड़ जाएंगे तभी 1 घंटा ध्यान कर सकते हैं। अभी शरीर में शक्ति है, जान जी लगा करके धन की संपत्ति में कमाने में लगा देते हैं। नहीं, और जब बुढ़ा जाएंगे तब उसमें कोई नहीं पूछेगा, बेड में पड़े रहेंगे, कोई पूछने वाला है? ध्यान बनेगा आपसे, देखने बोलेंगे राम तो हो जाएगा राम। नहीं, गुरु गुरु जब कर सकेंगे। अभी देखिए शरीर में शक्ति है, किधर शक्ति को खर्च कर रहे हैं? कम से कम नियम बना लीजिए, 1 घंटा एक आसन से बैठ करके ध्यान करें। बिंदु चंद्र तब सूर्य प्रकाश से शब्द लहर लहराई हो, ज्योति सिमटी रहे सुमन में, ताको परे जमाई। अपने आप को अगर बिंदु में सिमट कर रखेंगे, यथा सुमंजन आंगेगा, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बना भूतल बोले। कहाँ क्या हो रहा है? आप बैठे बैठे देखें। सुरती तरस करण को जाती, तकती तीसर की, ज्योति बिंदु ध्रुव तारे इंदु लखी, लाल भानु जल की, बजत विविध विधि आनंद स्वरा 5 मंडलों की। संत मते का सार भेद यह बात कही उनकी, समझा नहीं लखा नमूना, बात है सती की। नमूना तो आप लोग जानते हैं, आपके पास में गेहूं है,
एक मुट्ठी गेहूं दिखाते हैं बेकार को, कुंटल का कुंटल बेच लेते हैं। मेरे पास में यही गेहूं है, मेरे पास में यही चावल, यही मकई है, चना है, क्या भाव लगाएंगे? यही ना संत मत का सार भेदिया है। बात कही उनकी, साधना तो गुरु महाराज 18 महीना की है, लेकिन अपने आप को नहीं कहा कि मैं साधना किया, नहीं। संत मत का सार भेदिया तो बात कही उनकी, संत महात्माओं की समझा में ही और लखा नमूना बात है सतीत की। क्या क्या नमूना देखे? बिंदु चंद्र तब सूर्य प्रकाशे, शब्द लहराई हो, ज्योति स्मृति रहे सुमन में, ताको परे जनाई हो। सब मन की बात को जानने लग जाएंगे। ये साधना है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, आलोचन अनंत दिखाइया, अनंत दिखावनहार। इनकी महिमा अपार है, अनंत है। अब ये अगर चाहेंगे तो परमात्मा को दिखा सकते हैं। विवेकानंद महाराज 72 महात्मा से पूछ चुके थे, आपने ईश्वर को देखा है? और वही बात जाकर रामकृष्ण महाराज से कहा, आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण महाराज उसको नीचे से ऊपर देखते हैं। कहा, कौन? नरेंद्र, मैंने ईश्वर को देखा हूं, तुमको भी दिखा सकता हूं। जैसे कहा ग्रेजुएट बीए पास नतमस्तक हो गए। कहीं पहला महात्मा है, कहा मैंने ईश्वर को देखा हूं, अब तुमको भी दिखा सकता हूं। कितनी शक्ति होते संत महात्मा। 12 स्वरूप संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, यह कर ले आप समान, अपने जिसम ना। एक दृष्टांत है, इसके बाद वाणी को विराम दूंगा। एक राजा साहब गए, टहलने के लिए गए, तो टहलने जब गए, देखा एक महात्मा जी कुटिया देखा। महात्मा जी गए, देखता है कुटिया में कोई व्यवस्था नहीं, न खाने की व्यवस्था, न शरीर पर वस्त्र है। कहेंगे दया आ गई। मंत्री से कहा, जाओ 5000 रुपया ले जा करके महात्मा जी को प्रणाम करके आओ। गए, 5000 रुपया रख दिए, प्रणाम किए। महात्मा जी ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं है, किसी गरीब को दे दो, दान दीन को दीजिए, हरे भव की पीर औषधिता को दीजिए, जाके रोग शरीर, जिसके सिर में रोग हो उन्हीं को दवाई दी जाएगी, उन्हीं को सलाइन कराया जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मंत्री पैसा लेकर वापस आ गया। का नहीं लिया, का देखो महंगाई है ना, इसलिए नहीं लिया। 25,000 रुपया ले जाकर, तो 25,000 रुपया ले जाकर के प्रणाम करके आया। कहा उठा इसको, इसकी आवश्यकता नहीं। फिर वापस आ गया, कहा नहीं लिया। तो चलो हम चलते। राजा साहब गए, 1 लाख का गड्डी रख करके अब महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी बिगड़ गए। कहा मैंने कहा ना कि किसी गरीब को दे दीजिए। तो राजा साहब ने कहा, आपका आपसे बढ़कर दूसरा कौन गरीब होगा? शरीर पर वस्त्र नहीं, पेट में अन्न नहीं, आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं। महात्मा जी ने कहा, आपको गरीब बोलते हो? घर में लाओ, जितना लो सब लाओ, सोना बना देंगे। जैसे कहा, राजा साहब पैसा उठाया, चलते बना। रात में गए, भोजन करके जब विश्राम करने गए, तो दिन भर का परिचर्चा देखते हैं, आज मैंने क्या क्या किया। याद आई कि महात्मा जी बोले थे, घर में जितना लो आए लाओ सब सोना बना देंगे। अब ये मौका है। रात में 12 बजे रात में उठ के चले गए। अब वहां गए, जब गए तो देखा खुरखारो हुआ। महात्मा लोग जब देख गए, क्या देखते दिन भर राजा साहब आ गए, क्या बात है? क्या बात है? क्या बोले थे, घर में जितना लोहा है लाइए सब सोना बना देंगे। बना देना तो बड़ा। क्या बता, तुम गरीब हो ना हम गरीब? हमको गरीब बोलता था। अब बता, तुम गरीब हो कि हम गरीब? राजा साहब बोलता, हम ही गरीब हैं, लेकिन हमको सोना चाहिए।
सोना के लिए कुछ दिन रहना पड़ेगा। रुक गए। महात्मा जी ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे जगे, पैर हाथ धोकर ध्यान करने लग गए। फिर दिन में स्नान के बाद राजा का मन हुआ था हम भी इन लोगों के साथ में हम भी साधना करते बढ़िया रहता। कहा हमको भी दीक्षा दे दीजिए। वो भी दीक्षा उनको दे दी। जब दे दिया वो भी साधना करने लगे, है ना। तो अपना अपना कर्म होता है। क्या हुआ, कुछ ही दिन में उसका सूरज जो है फिर से ब्रह्मांड में चला जाता था। महात्मा जी जब देखे बड़े खुश हुए। राजा साहब आप तो मेरे पास में सोना के लिए गए हैं ना, तो उस दिन बोले थे घर में जितना लोहा है सब लाइए सोना बना देंगे। आज कहता हूँ आपके राज में जितना लोहा है सब लाइए, सब सोना बना देंगे। राजा साहब हाथ जोड़ लिए, कब सोना नहीं चाहिए, अब तो मेरा मन ही सोना बन गया। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु चाहिए सोई संसा। अभी संसार में मन लग रहा है, और जब ध्यान अभ्यास अगर हो जाएगा, कभी कभी अगर अंदर में मन लगेगा तो संसार अपने फीका पड़ने लग जाएगा। आगे हम लोग को जब आवाज से सुनाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।